हाँ, और किस चीज का डर था, हाँ, और किस चीज का फियर था, तो और था इररिलीजियस थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, इररिलीजियस थॉट्स। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप के अंदर क्या था। यूरोप के अंदर उस टाइम पे चर्च सिस्टम हुआ करता था, और उस चर्च सिस्टम का नाम था रोमन कैथोलिक चर्च। अकॉर्डिंग टू द रोमन कैथोलिक चर्च, देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस, वन वर कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट्स, अनदर वर कॉल्ड एज कैथोलिक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको एक दर्जा दिया जाता था, ठीक है, उनको एक नजर से देखा जाता था, और कैथोलिक्स को दूसरी नजर से देखा जाता था। ठीक है, तो ये चर्च सिस्टम हुआ करता था, और इस चर्च सिस्टम को स्टेट के साथ जोड़ा गया था, यानी कि वहां की गवर्नमेंट के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने पहले आपको बताया कि किस चीज का डर था, मोनार्कीज को किस चीज का डर था कि कुछ भी प्रिंट हो सकता है हमारे खिलाफ रिबेलियस थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, और इररिलीजियस थॉट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। ये जो रिलीजियस सिस्टम हमने बना के रखा है, इसमें हो सकता है कि ये बोला जाएगा कि इसमें चेंज आप लाओ। ठीक है, तो ऐसा ही हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि 1517 में क्या होता है, मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर, ठीक है, ये इटाली के रहने वाले थे, इटालियन राइटर थे, मार्टिन लूथर। इसने क्या किया, ही रोट 95 थीसिस, तकरीबन 95 थीसिस इसने लिखे। तो यहां पे आपको समझने के लिए याद रखना है, थीसिस का मतलब किताब है, आप याद रखो। ठीक है, ही रोट 95 थीसिस, और इन 95 थीसिस में इसने क्या किया, इसने क्रिटिसाइज किया। विद इन दीज 95 थीसिस ही क्रिटिसाइज्ड दैट रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, इसने जो पुराना वहां पे रिलीजियस सिस्टम चल रहा था उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और इसने सीधा चैलेंज किया, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च को इसने ओपन चैलेंज किया कि भाई आप आ जाओ मेरे साथ डिबेट करने के लिए, मेरे आइडियाज पे, मेरे जो आइडियाज है मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जो आपको बोल रहा हूं उन आइडियाज पे आप डिबेट करो मेरे साथ। जो आप लोगों ने सिस्टम चला के रखा है ये बिल्कुल आपको चेंज करना है। तो इसीलिए जब इसने चैलेंज किया रोमन कैथोलिक चर्च को बाय हिज 95 थीसिस, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कि ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चाहते थे, ये चाहते थे रिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ये चाहते थे चेंज आनी चाहिए। प्रोटेस्टेंट जो कि वहां पे रिलीजन सिस्टम था रोमन कैथोलिक चर्च, उसमें जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, उनमें रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये जो एग्जिस्टिंग वहां पे जो चर्च सिस्टम है उसमें चेंज आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस एग्जिस्टिंग चर्च सिस्टम ने क्या किया था, लोगों को दबा के रखा था, लोगों को उस तरह के अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, और इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इट वॉज अ मूवमेंट टू रिफॉर्म रोमन कैथोलिक चर्च। सो इट वॉज अ मिनी मूवमेंट, हम कहते हैं ये एक मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट के तहत क्या चाहते थे, टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो आपको लिखना है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ मूवमेंट टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च which was initiated by Martin Luther, who was an Italian scholar who wrote 95 theses, and within those 95 theses he challenged the Roman Catholic Church, and he wanted to reform that existing Roman Catholic church system. Okay, और ये जो लूथर भैया थे, लूथर जो थे, मार्टिन लूथर, इसने क्या कहा, लूथर ने कहा दैट प्रिंट इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। इसने कहा जो प्रिंटिंग है ये एक अल्टीमेट गिफ्ट है, ये गिफ्ट है गॉड की तरफ से। ठीक है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये सिर्फ गिफ्ट ही नहीं है बल्कि ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इस प्रिंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हम किसी के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, हम किसी के खिलाफ भी लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई लूथर ने कहा दैट इट इज एन अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। एग्जाम में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए ये जो लाइन है दैट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, हु हैज सेड दिस, ये किसने कहा। ठीक है, तो आपको लिखना है मार्टिन लूथर ने। चलिए आगे चलते हैं। अब 16th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, मुनाशियो, ठीक है, मुनाशियो ये एक इटालियन मिल वर्कर थे, इटालियन मिल वर्कर थे ये, ठीक है, इटालियन मिल वर्कर। अब क्या हुआ कि मुनाशियो जो थे ये इटालियन मिल वर्कर थे, इसने क्या किया, इसने रीडिंग, मतलब ये रीडिंग करते थे, यूजुअली तो सारे लोग रीडिंग कर रहे थे। अब जब इसने रीडिंग करनी स्टार्ट की तो सबसे पहले इसने जो बुक पढ़ी दैट वाज बाइबल, ठीक है, बाइबल।
तो इसने जो सबसे पहली किताब पढ़ी दैट वाज बाइबल, ठीक है। तो बाइबल में इसने क्या देखा, वहां पे इसने क्या पढ़ा, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। गॉड क्या है, उसकी क्रिएशन क्या है, वो उसने पढ़ा। जब इसने मनुष्य ने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इसको क्या लगा कि इसमें कोई चेंज आ जानी चाहिए, ठीक है। इसने कहा कि ये बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल बाइबल में लिखा था दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे क्रिश्चियंस मानते हैं लेकिन असल में तो है नहीं, ठीक है। तो वैसा ही इसने क्या कहा, इसने कहा जो कॉन्सेप्ट है गॉड एंड इट्स क्रिएशन का वो बिल्कुल गलत है, वो चेंज होना चाहिए। और उसने री इंटरप्रेट किया, ही री इंटरप्रेटेड हिज ओन थॉट्स। जब इसने इंटरप्रेट किया, जब इसने अपने थॉट लगाए तो इसमें क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे उनको गुस्सा आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज्ड सीरियस कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स। जो पब्लिशर्स थे किताबें छापने वाले, उन पे बहुत खतरनाक सीरियस कंट्रोल उन पे लगाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स के ऊपर जैसे हम कहेंगे ना स्टैंप लगाई कि ये प्रोहिबिटेड बुक्स है, ये प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। या कुछ पब्लिशर्स के ऊपर क्या किया, प्रोहिबिशन लगाया कि आप बुक्स को प्रिंट नहीं कर सकते। और ये कब उन्होंने किया, 1558 के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, रिलीजियस डिबेट इन फियर ऑफ प्रिंट। तो नक्शल में मैं बोलूं आपको, इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि प्रिंट के आने के बाद जब प्रिंट एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था, जब एक वाइड लेवल पे प्रिंटिंग हो रही थी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ठीक है, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू प्रिंटिंग हो रही थी, और इंटेलेक्चुअल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल हो रहा था, एक इंपॉर्टेंट रोल बन रहा था, क्योंकि वो लिख रहे थे, राइटर्स लिख रहे थे, लोगों तक सही आइडियाज पहुंचा रहे थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में एक चेंज ऐसी आ गई, हम कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मेशन हुई, ठीक है। और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका एक अच्छा सा नाम निकल के आया और लोगों ने उनको सराहा भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम पढ़ते, चाहे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, चाहे हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं, अगर उन मोमेंट्स की सक्सेस का राज अगर हम देखेंगे तो प्रिंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।